Good morning, everyone. How are you? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Welcome to Huram Sir Spoken English channel. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्पोकन इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठकर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। और डे 1 में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डे 1 का वीडियो देखें, उसके बाद आज हम डे 2 कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप डे 1 का वीडियो ज़रूर देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके बाद आज का हम डे 2 का वीडियो अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक वर्ब। पहले हमको ये जानना है कि वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब की क्या इम्पोर्टेंस होती है इंग्लिश के ग्रामर में। देखिए, हम जितनी भी सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं उन सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉन इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर आप गौर से यहाँ पर देखें इस सेंटेंस को, जॉन इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर जॉन नाउन है क्योंकि ये एक नाम है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग भी वर्ब है मगर उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, न्यूज़पेपर नाउन है। अब सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और मेन वर्ब्स क्या है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिकल या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है वर्ब्स, और वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन। और यहाँ पर वर्ब्स दो किस्म के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हम इसे शॉर्टकट में HV या AV भी कह सकते हैं। HV यानी हेल्पिंग वर्ब्स, AV यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये दोनों भी एक ही वर्ब हैं, कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन वर्ब या उसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब एक ही वर्ब होते हैं, कंफ्यूज ना हो। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने बोर्ड पर यहाँ पर आपको लिखा है, एम, इज, आर, वॉज, वर, कैन, could, shall, should, will, would, have, has, have। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स मैंने आपको अभी कहे हैं और बोर्ड पर लिखे हैं, इन सब को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि सेंटेंस में जुमले को बनाने में मदद देते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है हेल्पिंग वर्ब्स। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में जॉन इज़ रीडिंग में इज़ हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के चंद मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। थोड़े से एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ING वर्ड्स, ED वर्ड्स और EN वर्ड्स, जो भी वर्ड्स ख़त्म होते हैं ING पर उनको हम कहेंगे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। जैसे कि मिसाल के तौर पर गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, ये सब ING के वर्ड्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा ING के वर्ड्स प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब होते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ED वर्ड्स के चंद एग्जाम्पल्स दिए हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि वर्कड, कुक्ड, लुक्ड, बुक्ड। क्योंकि ये वर्ड्स ED पर ख़त्म हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। उसी तरीके से EN वर्ड्स भी हैं। अगर कोई वर्ड इंग्लिश में EN में ख़त्म हो रहा है तो जैसे कि स्पोकन, रिटन, फॉरगॉटन, स्पोकन के आखिरी में EN आ रहा है, रिटन के आखिरी में EN आ रहा है, फॉरगॉटन के आखिरी में EN आ रहा है। तो ING के वर्ड्स, ED के वर्ड्स और EN के वर्ड्स को हम मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं। मगर याद ये रखिए कि सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सेंटेंस के हिसाब से आप समझेंगे कि मेन वर्ब्स कहाँ पर हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ED वर्ड्स हमेशा वर्ब्स होंगे। बस ऐसे नेम्स होते हैं या बस ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसमें आखिरी में ED आता है मगर वो वर्ब्स नहीं कहलाए जा सकते, हम उनको वर्ब्स नहीं कह सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पे अहमद, अहमद एक नाम है और अहमद अगर एक नाम है, ED है, तो उसमें वर्ब नहीं हो सकता। ये तो एक मेन नाम है किसी इंसान का, तो ED किसी और चीज़ में अगर आ जाए वर्ड में तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ब हो। मैंने समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए वैसे लिखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट
बहुत अहम बात आपको दिमाग में यहाँ पर रखना है वर्ब्स के टॉपिक में। नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन द ईडी आर वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड द सेंटेंस। समटाइम दे विल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक अहमद एंड्स इन ईडी but it is not name or but it is a name or noun and it is not an action or verb. Similarly submarine, अगर आप देखिए तो सबमरीन में आखिरी में en आ रहा है और ये एंड हो रहा है en पर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वर्ब है, ये तो एक नाउन है। सेंटेंस के हिसाब से पढ़कर समझिए कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है या वर्ब है। एक्सप्लेनेशन की खातिर मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है जो कि 99% केसेस में ईडी वर्ड्स को हम मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं। और याद रखिए नाउन का मतलब होता है नाम, प्रोनाउन का मतलब होता है नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, और वर्ब का मतलब होता है एक्शन। और वर्ब्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आज हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि एक ही है, मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब जो कि एक ही है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में वर्ब्स के बारे में डिटेल में करेंगे, जैसे कि V1, V2, V3, V1 किसे कहते हैं, V2 किसे कहते हैं, V3 किसे कहते हैं, ये सब हम वर्ब्स के टॉपिक में आपको डिटेल में समझाएंगे फिर से एक बार, मगर वो एडवांस लेवल में हो जाएगा। पहले हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद बेसिक चीज़ें कवर होने के बाद टॉपिक्स के हम एडवांस भी आपको टॉपिक्स समझाएंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और शेयर भी किया। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द टॉपिक्स clearly once again in the advanced level also. This is just the beginning, and don't make a kind of mentality in yourself that it is not possible for you to learn English. It is possible, just you have to make sure that you have confidence. Daily practice is also very important. Day by day we have to build our vocabulary. If your vocabulary is also good, you can also speak very well in English. So thanks for watching my video, and do subscribe and like and share my channel. Till then, bye for now. Have a great day. See you. Take care. Bye bye.